न्यूज देख रहे हैं आप। नेक्स्ट 9 न्यूज एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में, जहां मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूं आज का स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट, जिसमें हम करेंगे बात वेटेरियन अभिनेता दिलीप साहब के बारे में। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब यानी कि बॉलीवुड के फर्स्ट खान, किंग खान से भी ऊपर के दर्जे में रहने वाले, किंग खान के भी फेवरेट हीरो, किंग खान के आइडियल, धर्मेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन के आइडियल, उस खान साहब की जिन्होंने पिछले कई दशक से बॉलीवुड को बदलते देखा है। 40 के दशक से साल 1944 में फिल्म जवाहर भट्टा से बॉलीवुड की करियर की शुरुआत करने वाले दिलीप साहब जो बीते कुछ सालों से लगातार ही हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। कभी उनके किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी उनके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, तो कभी उनके लंग में इन्फेक्शन, तो कभी उन्हें करानी पड़ रही है सर्जरी, कभी वेंटिलेटर पर वो रह रहे हैं। हिंदुजा हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल में भी वो रहे थे कुछ साल पहले, और फिर अब हिंदुजा हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है, जहां पर दिलीप साहब का पिछले 1 वीक से तबीयत जो अचानक बिगड़ गई थी, इसका ट्रीटमेंट चला। तो अब डॉक्टरों ने खुलासे किए हैं, जो खुशखबरी है। दिलीप की हेल्थ को रिपोर्ट जो दिया है उन्होंने, वो क्या कहती है, जरा देखिए रिपोर्ट। वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब की एक बार फिर से हम आप सभी के बीच बात करना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे दिलीप साहब की सेहत को लेकर तमाम रिपोर्ट्स आए हैं, और रिपोर्ट्स कह रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो कि सुनकर आप सभी को राहत ज़रूर मिलेगी। चलिए हम आपको बता दें वो जानकारियाँ क्या हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से उन जानकारियों के बारे में जो फिर आप सभी ने सुनी भी ना हो। वेल दरअसल ये शायद आप न जानते हो, लेकिन दिलीप साहब की सेहत को लेकर कुछ नई रिपोर्ट्स आई है, जिसमें कहा जा रहा है दिलीप साहब बहुत जल्द डिस्चार्ज होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर जलील पारकर और डॉक्टर नितिन गोखले ने सायरा बानो, दिलीप साहब की पत्नी, को कह दिया है कि अब ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। सांस लेने में दिलीप साहब को तकलीफ थी, क्योंकि वो 98 साल के हैं और इस उम्र में उनके लिए वाकई में आसान नहीं है किसी भी दिक्कत को घर पर रहकर सुलझा लेना। लेकिन फिर भी पूरी तरह से उन्होंने कोशिश तो की खुद को संभालने की। तो चलिए हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में अब ये भी बता दें कि कैसे दिलीप साहब को लेकर जो हैं काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं। अगर देखा जाए तो उनकी सेहत को लेकर वो ये है कि दिलीप साहब काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर चुके हैं अभी तक, लेकिन दिलीप साहब को इसके बावजूद भी कोई भी तकलीफ ना हो इसका ख्याल रखा। 24 घंटे दिलीप साहब को ऑक्सीजन के सपोर्ट में डॉक्टर जलील पारकर और नितिन गोखले ने रखा था अपनी निगरानी में, और यही कारण है कि पूरी तरह से उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई कि उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। हम बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में अब ये भी कि अगर खबरों की माने तो खबर तो कुछ ऐसी भी आई है कि दिलीप साहब की सेहत में पूरी तरह से सुधार हो, इस बात का ख्याल रखते हुए जो है सो उन्हें न सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है, बल्कि उनके सांस लेने में और तकलीफ ना हो इसके लिए उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट में अभी भी रखा गया है। पहले उन्हें किडनी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यही कारण है कि दिलीप साहब को जब लंग में प्रॉब्लम हुई तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि उनके लंग की जो इशू है बहुत बड़ी ना बन जाए, और इसी कारण से दिलीप साहब की सेहत का ख्याल रखते हुए कई ऐसे फैसले लिए गए जो कि उन्हें डॉक्टर के पास रखने के लिए मजबूर कर गए। अगर माने खबरों की तो खबर तो कुछ ऐसी भी आई है कि दिलीप साहब भले ही अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हों, लेकिन इसके बावजूद दिलीप साहब को लेकर यही कहा जा रहा है कि कोई भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ख़ुद को संभाल रहे हैं। एक रिपोर्ट ट्विटर पर भी आई है, और ट्विटर पर जो रिपोर्ट है उसकी हम बात करना चाहेंगे आप सभी के बीच। ट्विटर में ये कहा गया है, पोस्ट में ट्विटर में ये कहा गया
है कि दिलीप साहब की अकाउंट की तरफ से जो पोस्ट है ट्विटर पर, उसमें ये अपडेट दिया गया है कि थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स, अ सक्सेसफुल प्लूरल एस्पिरेशन प्रोसीड्यूर वाज परफॉर्म्ड ऑन दिलीप साहब. आई पर्सनली स्पोक टू डॉक्टर जलील पारकर and Dr. Nitin Gokhale. They are optimistic that he will be discharged tomorrow. यानी कि ये फैजल जो हैं दिलीप साहब के बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने ये पोस्ट लिखे हैं दिलीप साहब की सेहत को लेकर कि वो बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे. लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन खबर ऐसी आई है कि दिलीप साहब की सेहत को लेकर जो भी उतार चढ़ाव अब तक उन्होंने सही है, वो इसलिए क्योंकि वो अपने कमरे से दूसरे हॉल तक भी जा पाते हैं तो सिर्फ अपनी पत्नी के सहारे. वहीं इसके अलावा ये भी खबर आई है कि दिलीप साहब की हेल्थ को लेकर और भी कई फैसले लिए गए हैं जो कि उनके फैंस को जानकर अच्छी लगेगी, क्योंकि डॉक्टर की निगरानी में तो वो हमेशा रहते हैं. लेकिन एक और बात है, और वो अच्छी बात ये है कि दिलीप साहब को घर ले जाने के बाद भी कोविड के हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उन्हें आइसोलेशन पर ही रखा जाएगा. बताना चाहेंगे हम आपको, उनके सीने में अचानक दर्द हुआ था और सांस लेने में तकलीफ हुई क्योंकि पूरे लंग में, फेफड़े में पानी भर गया था और बुढ़ापे में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. डॉक्टर जलील पारकर ने खुद कहा है कि ऐसी उम्र में, 98 की उम्र में, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ऑक्सीजन सपोर्ट में रखना, वेंटिलेटर पर रखना नहीं. कई लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि दिलीप साहब को वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन ये खबर सच नहीं है. वेंटिलेटर पर दिलीप साहब को नहीं रखा गया था. दिलीप साहब को वेंटिलेटर से बाहर सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया था. वो बिल्कुल होश में है, सिर्फ तकलीफ थी सांस लेने में, पानी भरने की वजह से कारण उन्हें ऑक्सीजन पे रखा गया है. लेकिन वो ऑक्सीजन पे ही रहेंगे और उन्हें घर भेजा जाएगा. नेक्स्ट 9 न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट. वेल फ्रेंड्स, ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब की हेल्थ रिपोर्ट हमने प्रेजेंट की है. हमने आपको बताया कैसे दिलीप साहब अपनी बीमारी से लड़ते हुए, जो लंग में उनके काफी ज्यादा पानी भरने की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उससे वो उभर पा रहे हैं और फाइनली वो अब स्वस्थ होने की पूरी रेस में हैं और इस रेस में वो जीत जाएंगे और थर्सडे को उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, ये उनके फ्रेंड फैजल ने कहा है. डॉक्टर जलील पारकर और डॉक्टर नितिन गोखले जो कि कर रहे हैं ट्रीटमेंट दिलीप साहब का, पल्मोनोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रखी है. खैर, दुआएं कीजिए और प्रेज में, अपने विशेष में दिलीप साहब की बेहतर सेहत के लिए आप अपना संदेश हमें हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए भेजना बिल्कुल ना भूले. तब तक के लिए हम आपसे यही इजाजत लेंगे, फिर लौटेंगे ऐसे ही बी टाउन की तमाम लेटेस्ट खबरें लेकर. तब तक के लिए स्टे ट्यून रहे हमारे चैनल के साथ और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि कोविड के इस क्राइसिस में जरूरत है खुद का ख्याल रखना और जरूरत है बाकियों को भी खुश रखना और सेहत को लेकर ध्यान देना. तो वैक्सीनेशन का डोज लेना बिल्कुल ना भूलें. ध्यान रखें इस चीज का.